हम लोग निकल पड़े अजंता एलोरा घूमने एंड वी हैड टू रीच छत्रपति संभाजी नगर, a distance of 540 kilometers. We stopped at Hotel 24 for breakfast and had idli, dosa and coffee. एंड कुछ इस तरह से होटल कैफ़े दिखाई पड़ता है. उसके बाद हम पहुँचे छत्रपति संभाजी नगर in about 10 hours at 5 p.m. and this is what Lemon Tree Aurangabad entrance looks like. So हम लोग आए हैं छत्रपति संभाजी नगर और लेमन ट्री होटल में. ऐसा कुछ रूम है. Put it here and this is the bathroom. And this is how the room looks like. Television भी है और यहाँ बालकनी, स्विमिंग पूल कुछ ऐसा दिखाई देता है. सामने ही रेस्टोरेंट है, जिम है. सो हम लोग सुबह 9:30 बजे निकल पड़े हैं लेमन ट्री औरंगाबाद से. In 600 meters, keep right to continue on Jalna Road, Nagpur, Aurangabad, Mumbai Highway. तो जालना औरंगाबाद मुंबई हाईवे है जैसा कि आपने सुना. और हम लोग जा रहे हैं एलोरा केव्स. 25-30 किलोमीटर कुछ है और 32 किलोमीटर दिखा रहा है और 55 मिनट लगेगा ऐसा बता रहा है. स्लोअर देन यूजुअल ट्रैफिक. आज है थर्सडे, सो 25 दिसंबर. आज के दिन हम एलोरा करेंगे और हुआ तो ज्योतिर्लिंग भी कवर करेंगे. वहाँ जाके दिखाएंगे क्या हाल है. उसके बाद कल का प्रोग्राम अजंता केव्स जाने का है. तो ये 2 दिन का हमारा इटनरी है. ठीक है, देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है एलोरा केव्स. यहीं से रास्ते किला है. Nice to see you. पानी रख लो, अंदर मिलेगा नहीं पानी बोतल. पूरा पैदल जाना, आगे वाटर रख लो. देखो 2 तारीख का सर गाइड से आपको रिवर है इसके लिए कितना रहता है. यहाँ पे देखिए सर 2 टाइप गाइड है. एक गवर्नमेंट गाइड है अथोराइज. 34 केव देखने को मिलेगा.
और जो टोटल 34 केव है ये 3 निर्मल गुफा है। यहाँ पे 12 गुफा ये बुद्धिज़्म का है, 17 गुफा ये हिंदू मंदिर है और लास्ट में 5 गुफा है ये जैन महावीर भगवान का। तो अगर शुरू वाला आप कह रहे हो जो है वो बुद्धिज़्म का। बुद्धिस्ट है, फिर हिंदू और फिर जैन। यस, सबसे प्राचीन यहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल है और सबसे लास्ट में बने हैं जैन टेम्पल। तो अगर आपको जैन केव्स के लिए जाना रहेगा तो जो ग्लेशियर दिख रहा है ग्रेट होम, वहाँ पे गाड़ी का टिकट मिलता है क्योंकि जैन गुफा अप एंड डाउन 3 किलोमीटर में रहता है। हम उधर में नहीं आते क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा लाइन रहता है, वेटिंग रहता है गाड़ी के लिए। हम आपको दिखाएंगे बुद्धिस्ट पार्ट, हिंदू पार्ट और मेन वाला कैलाश टेम्पल। तो यहाँ पे जो गुफा है ये 4 गुफा इंपॉर्टेंट है। इसमें गुफा नंबर 8, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 14 और गुफा नंबर 16 यानी कि कैलाश मंदिर। हम यहाँ के प्राइवेट गाइड है, हम आपको हर गुफाओं के दरवाजे के पास लेके जाते हैं। हम जाने से पहले आपको पूरा समझाते हैं, बस जाके आपको देख के आना पड़ता है। जो गवर्नमेंट गाइड रहता है मैडम वो गुफा के अंदर में आता है। हम जो प्राइवेट गाइड रहते हैं हमको गुफा के अंदर अलाउड नहीं होता है, पर जो गवर्नमेंट गाइड बताता है वही हम आपको बताते हैं। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको लगा कि भैया ने सही बताया तभी आपको पैसा हमें पे करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको 4 गुफा बताएंगे, गुफा नंबर 8, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 14 और गुफा नंबर 16। इसको देखने के लिए 1.5 रैपिड 2 आवर्स आपका टाइम लगता है। 8, 10, 14, 16। यस। तो इसमें से बौद्धिस्ट गुफा कौन सी है और हिंदू? बुद्धिस्ट देखिए 1 से 12 है पूरा बुद्धिस्ट टेम्पल है। अच्छा। 8 नंबर भी बुद्धिज्म का है, गुफा नंबर 10 भी बुद्धिज्म का है। हाँ। केव नंबर 13 से स्टार्ट होता है तो केव नंबर 14 दिखेंगे क्योंकि जो केव नंबर 13 है एक ट्राई रूम, एक एम्प्टी रूम है। इसमें आपको स्कल्पचर, कार्विंग कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और केव नंबर 16 ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है कैलाशा, जो कि एक ही पत्थर को ऊपर से तराश के नीचे लाया है। ये दुनिया में ऐसा मंदिर है, सिंगल एक मंदिर है जिसको ऊपर से कटिंग करते हुए नीचे लाया है। लास्ट हमारा कैलाशम पर रहेगा। अगर कैलाशम पर आपका देखना हो जाएगा, आपके पास टाइम बचेगा या फिर एनर्जी बचेगा तो गाड़ी सिर्फ जैन गुफा के लेके जाएगा। अगर आपको जैन गुफा देखना है तो मैं उसको इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूंगा। और हमारा लास्ट कैलाश गुफा रहेगा। तो यहाँ पे जो पर्ची है यहाँ पे स्कैन होगा, स्कैन होने के बाद पर्ची आपके पास रखना है। अगर ये पर्ची खो गया, मिसिंग हो जाएगा तो इसके लिए आपको 100 रुपये फाइन भरना पड़ेगा एग्जिट में। तो आप सर यहाँ से आ जाइए, जो ग्लेशियर दिख रहा है ग्रेड होम, मैं आपको वहाँ पे जॉइन होता हूँ। हमारा नाम अजय है, हम मेन गेट से आते हैं ये वाला। अच्छा, ग्रे वाला जो शेड है हाँ, वहाँ आ मिलोगे ना? ठीक जाइए, है। आ जाइए। इतने मराठी लोग रहेगा ना तो मराठी में लेने ही कहते हैं, इंग्लिश में हम केव्स कहते हैं। दागिने पहनते हैं ना तो सौंदर्य रहते हैं। हाँ, हाँ। तो देखिए सर, सबसे फर्स्ट आपका एलोरा में वेलकम है। हमारा नाम है मैडम अजय राजू बनकर, मराठी हो मैडम महाराष्ट्र। तो देखिए सर, आपने कई बार तो किताब में, बुक में नाम तो पढ़ा होगा अजंता और एलोरा पढ़ा है, पर सर आपने कभी अजंता एक केव देखा है? नहीं देखा है। एलोरा फर्स्ट टाइम है या इससे पहले आप एलोरा देख चुके हो? नहीं, फर्स्ट टाइम है। तो देखिए मैडम, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब किताब में, बुक में नाम पढ़ते हैं ना अजंता और एलोरा, तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है सर कि दोनों एक ही है और एक ही जगह पे है, पर दोनों भी सर अलग अलग है। तो अजंता जो केव्स है, यहाँ से आपको 110 किलोमीटर की दूरी पे आपको अजंता केव्स देखने को मिलेगा। और अभी आप जिस प्लेस पे आए हो, अभी आप जिस जगह पे आए हो, ये है एलोरा। पर देखिए मैडम, एलोरा से भी जो प्राचीन केव्स है, जो पुराना केव्स है, वो है अजंता। क्योंकि अजंता है सर BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि अजंता ये आपको 2000 साल से भी पहले का देखने को मिलेगा अजंता। और अजंता में अगर आप जाओगे तो अजंता में आपको सिंगल बुद्धिस्ट टेम्पल देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको गौतम बुद्ध भगवान का जन्म से लेके मृत्यु तक वहाँ पे आपको सिंगल कलर पेंटिंग देखने को मिलेगा। अजंता ये जो केव्स है ये सिंगल कलर पेंटिंग करने के लिए फेमस है। अगर आप अजंता में जाओगे तो अजंता में आपको टोटल 27 केव्स देखने को मिलेगा। और अजंता जो केव्स है, जो घोड़े का नाल रहते हैं सर, घोड़े का नाल, उसके यू शेप में पूरा एक अजंता बना हुआ है। पर देखिए अजंता एक अननोन प्लेस है, क्योंकि अजंता ये मैडम किसी को पता ही नहीं था। तो एक ब्रिटिश नाम का हंटर था मैडम, जिसका नाम था जॉन स्मिथ। तो अजंता में हंटिंग करने के लिए गया था,
तो जब जाके अजंता जो केव से गुफा है ओपन हुआ है, और इसलिए सर उसका जो नाम रखा है अजंता, कोई नहीं जानता, अननोन नेम। पर देखिए सर अजंता का जो फर्स्ट नेम है वो है अजिंक्यपुरम, और अजिंक्यपुरम से उसका नाम रखा है अजंता, जो कि जॉन स्मिथ ने रखा है। मतलब आने वाला जो टूरिस्ट रहेगा बाद में तो उसको पता चलना चाहिए कि इसका कुछ नेम है करके, और नेम अलग क्यों रखा है, मतलब आने वाले लोगों को पता चलना चाहिए। तो देखिए अभी आप जिस प्लेस पे आए हो, अभी आप जिस जगह पे आए हो, अभी सिंपल मैम आप इसको एलोरा के नाम से जानते हो, सिंपल एलोरा। पर इस जगह का जो प्राचीन नेम है, जो फर्स्ट नेम है, इस जगह का प्राचीन नेम है एल्लापुरम। इसका फर्स्ट नेम है एल्लापुरम, जो कि सर आपको साउथ इंडियन नेम देखने को मिलेगा। तो देखिए बाद में सर इस जगह पे ब्रिटिश लोग आने बाद, ब्रिटिश तो उनको देखिए एल्लापुरम ऐसे बोलते नहीं आता था, हार्ड नेम जाता था। तो सर इसलिए इन लोगों ने इस जगह का शॉर्टकट में जो नाम रखा है वो है एल्लोरा। और मराठी में जितना भी मराठी या फिर महाराष्ट्र लोग रहेगा, इसको मराठी में कहते हैं वेरुल लेनी, नहीं तो वेरुल गांव। एक खूबसूरती और एक सौंदर्य का मैसेज देता है मराठी में। तो आपने लास्ट वाला ज्योतिर्लिंग आपको देखने के लिए जाना है सर। तो जो लास्ट वाला ज्योतिर्लिंग है वो एक बार टूट गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उसके बाद में उसका निर्माण किया था इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने उस मंदिर का 500 साल पहले उस मंदिर का निर्माण किया है। पर वहाँ का जो शिवलिंग है, यानी कि वहाँ का जो पिंड है, वो स्वयं भू है, मतलब वो किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयं प्रकट हुआ है, इसलिए वहाँ पे प्रेरित होता है। और अगर आप टेम्पल देखोगे लास्ट वाला ज्योतिर्लिंग, तो उसके बैक साइड में एक रिवर है, एक नदी है, जिसको जो लोकल नाम देते हैं एल गंगा। तो एल गंगा से इसको किया है एल्लापुरम। और यहाँ पे एल्ला किंग नाम का एक किंग यानी कि राजा रहता था, इसलिए भी इसका नाम चेंज हुआ है। तो बाद में मराठी लोग आने के बाद इसको मराठी में किया है वेरुल लेनी, नहीं तो वेरुल गाँव। तो अभी देखिए अभी आप जिस प्लेस पे आए हो, जिस जगह पे आए हो, यहाँ पे कोई प्रेयर होता नहीं सर, पूजा पाठ होता नहीं है। और ये पूजा पाठ सर इसलिए यहाँ पे नहीं होता है, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं जो भी मूर्ति खंडित हो जाएगा या फिर टूट जाएगा, हम उसका पूजा पाठ अभी प्रेयर नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा खंडित हो चुका है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रेयर होता नहीं, पूजा पाठ होता नहीं है। और 1983 में 1983 में अजंता और जो एलोरा है, ये दोनों भी यूनेस्को में सिर्फ घूमने की जगह और एक टूरिस्ट प्लेस है, जब से यहाँ पे प्रेयर बंद कर दिया। पर यहाँ पे सर आज भी कुछ ऐसे मंदिर है जिसको कि आज भी टेम्पल मानते हैं। तो कुछ जगह पे आपको चप्पल जूता खोल के जाना पड़ेगा, कुछ जगह पे आप लेके जा सकते हो। तो देखिए ये जो एलोरा केव्स है, जैसे कि मैंने आपको लोकेशन प्लान मैप सबसे पहले बताया, तो एलोरा में सिर्फ 34 केव को नंबर दिया है, पर एलोरा में आपको 100 से भी ज़्यादा केव्स देखने को मिलेगा, जिसमें से सिर्फ 34 केव को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे नंबर दिया है। क्योंकि कुछ केव्स बहुत पहाड़ के अंदर में, कुछ केव्स बहुत छोटा है, कुछ केव्स आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ 34 केव को नंबर दिया है, पर इसमें से भी सर कुछ केव रिपीटेशन है, कुछ केव अनकम्प्लीट है, कुछ केव ट्रायल है, कुछ एम्प्टी रूम है। तो देखिए ये जो टोटल 34 केव है, ये 3 धर्म का गुफा है, 3 रिलीजन है, जो कि 1 से 12 ये बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है, केव नंबर 13 से लेके 29 तक ये हिंदू कॉन्सेप्ट है, और लास्ट माउंटेन में 30 से लेके 34 तक वो जैन महावीरा केव से। तो देखिए मैम यहाँ पे आपको 12 गुफा ही बुद्धिज्म का देखने को मिलेगा। पर सबसे पहले हम इस माउंटेन के बारे में बात करेंगे। तो अभी देखिए सर, अभी जो आप माउंटेन देख रहे हो एक पूरा सह्याद्री माउंटेन है, सह्याद्री हिल्स, या फिर आप इसको सर सह्याद्री रेंज के नाम से भी जान सकते हो, जो कि पूरा वेस्टर्न घाट में फैला हुआ है। और जो पत्थर है, इस पत्थर का नाम है मैडम बसाल्ट रॉक। और जो बसाल्ट है, इस बसाल्ट का एक मैडम खासियत रहता है, जैसे अगर आप यहाँ पे सर गर्मी के दिनों में आओगे तो जितना गर्मी में आपको बाहर गर्म लगेगा, उतना इस गुफा के अंदर में आपको ठंडा भी लगेगा। इस माउंटेन का रहस्य है। अरे वेस्टर्न घाट यानी कि सर उस जमाने का एक व्यापारी मार्ग भी आप इसको कह सकते हो। और जो स्टोन दिख रहा है एक वैल्कोनिक रॉक है मैडम, वैल्कोनिक रहता है ज्वालामुखी, उसको आपको रॉक दिखने को मिलेगा। जैसे कि गुजरात में एक सापुतारा नाम का मैडम एक टाउन था, तो आज से 50,000 साल पहले वहाँ पे एक वैल्कोनिक हुआ था, जो कि गुजरात से लेके केरला तक और केरला से लेके सर पूरा कर्नाटक तक फैल गया था, और उसको एक सर नया नाम दिया था सह्याद्री। तो आप जो पूरा माउंटेन देख रहे हो पूरा सह्याद्री माउंटेन है, जो कि एक वैल्कोनिक आपको रॉक देखने को मिलेगा। और जो वैल्कोनिक रॉक है ये कार्विंग करने के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जाता है, कार्विंग करने के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जाता है, और जैसा कार्विंग हो जाएगा तो ये हार्ड
होते जाता है, इसलिए ज़्यादा करके लोग यहाँ पे स्कल्पचर करता है और कार्विंग करता है। तो एलोरा में आप जितना भी केव देखोगे, इसको सब लोग कहते हैं एक मोनोलिथिक टेम्पल, यानी कि ये जो टेम्पल है इसको कोई बाहर से पत्थर ला के इसको ज्वाइन नहीं किया है। पर यहाँ पे सिंगल आपको एक ही मंदिर ऐसा देखने को मिलेगा किस मंदिर को ऊपर से तराश के इस मंदिर को नीचे लेके आए, वो है सिंगल कैलाशा मंदिर। और बाकी का जो केव्स है ये फ्रंट टू बैक है और सिंगल कैलाश टेम्पल बैक टू फ्रंट प्लस टॉप टू बॉटम है। तो देखिए सर, आपको यहाँ पे जो सबसे प्राचीन केव्स है ये देखने को मिलेगा मैम आपको बुद्धिज़्म टेम्पल, जो कि बुद्धिज़्म जो टेम्पल है यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइम में ये बना है। अगर आप ऑनलाइन देखोगे, अगर आप गूगल में जाओगे तो गूगल में सर्च करोगे तो गूगल में आपको टाइमिंग दिखाएगा 6 सेंचुरी से 10 सेंचुरी, पर इसका जो मेन पीरियड है ये 5 सेंचुरी से काम स्टार्ट हुआ है। अगर आप गूगल में देखो, मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, अगर आप ऑनलाइन पढ़ के आओगे तो ऑनलाइन में आपको पहले गलत बताएगा, क्योंकि ऑनलाइन लिखा है 6 to 7 सेंचुरी एडी में बुद्धिस्ट टेम्पल, 7 to 9 में हिंदू टेम्पल और 9 to 10 में जैनिज्म टेम्पल ऑनलाइन लिखा है। अभी आप चेक कर सकते हो। पर यहाँ का जो मेन है 5 to 7 सेंचुरी एडी में बुद्धिस्ट टेम्पल बने, 7 to 9 सेंचुरी में हिंदू टेम्पल और 9 to 11 सेंचुरी बने मैडम यहाँ पे जैन टेम्पल। यानी कि जो पूरा मंदिर है इसको बनाने के लिए 600 साल 600 ईयर्स ये पूरा टेम्पल बनाने के लिए यहाँ पे टाइम लगा है। 5 to 7 सेंचुरी एडी में बुद्धिस्ट टेम्पल बने, 7 to 9 में हिंदू टेम्पल और 9 to 11 सेंचुरी बने मैडम यहाँ पे जैनिज्म टेम्पल। तो देखिए मैडम, ये जो बुद्धिस्ट टेम्पल का जो काम किया है ये किया है मैडम चालुक्य एंड वाकाटका, एक डायनेस्टी है। उसमें सर इस केव का निर्माण हुआ है सिंगल बुद्धिज्म का, और उसमें सबसे मेन वाले राजा है वो है फुलकेशी वन, जो हिंदू टेम्पल है। राष्ट्रकूट एंड वाकाटका डायनेस्टी में बने मैडम हिंदू टेम्पल और कैलाश टेम्पल। तो उसमें सबसे मेन राजा है प्रथम कृष्णा, फर्स्ट कृष्णा, और लास्ट में जो जैन मंदिर है अमुक वर्ष, जो कि एक हिंदू राजा है, उन्होंने जैनिज्म का केव का काम किया। इसलिए इसको वहाँ पे जो आपको मैंने बोला ना मिनी कैलाश आप बोल रहे थे, एक हिंदू राजा ने बनाया। और उसमें सबसे मेन वाले राजा है वो अमुक वर्ष, एक उज्जैन के थे, और वो भी राष्ट्रकूट डायनेस्टी में जैन टेम्पल का काम हुआ है। तो देखिए सर, आपको हर धर्म में दो पंथ आपको देखने को मिलता है। जैसे कि बुद्धिज्म में आपको देखने को मिलेगा एक हिनायाना और एक महायाना, हिंदू धर्म में देखने को मिलेगा एक शिव एंड वैष्णव, और वही लास्ट जैन मंदिर में देखने को मिलेगा दिगंबर और श्वेतंबरा। तो जो दिगंबर वाले जो लोग रहते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते, और जो श्वेतंबर वाले जो लोग रहते हैं वो वाइट वस्त्र पहनते हैं। उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वहाँ पे आपको और एक चीज़ देखने को मिलेगा, एक देखने को मिलेगा पार्श्वनाथ भगवान और एक देखने को मिलेगा आपको महावीर भगवान। उनमें भी डिफरेंस आपको मैं बता देता हूँ। जो पार्श्वनाथ भगवान है उनके सिर के ऊपर में स्नेक रहता है, और जो महावीर भगवान है उनके सिर के ऊपर में आपको छाता देखने को मिलेगा। और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक गोमटेश्वर बाहुबली। भैया ने अभी किताब में देखा है, एक फोटो था गोमटेश्वर बाहुबली करके जैनिज्म में। तो आपको देखिए एक कर्नाटक में सबसे बड़ा आपको वहाँ पे प्रतिमा देखने को मिलेगा, जिसमें 12 साल में सिर्फ एक ही बार पूजा होता है। कर्नाटक का गोमटेश्वर बाहुबली का स्टैचू वहाँ पे 12 साल में सिर्फ एक बार पूजा होता है। तो जैसे कि बुद्धिज्म में होता है मैम एक हिनायन और एक महायान। तो देखिए जो हिनायन वाले जो पीपल्स रहते हैं एक गोल बना के सांचित को फॉलो करता है, और जो महायान वाले लोग रहते हैं ये मूर्ति पूजा को फॉलो करता है। एक गोमटेश्वर बाहुबली है जो कि आदिनाथ के पुत्र हैं, उनके 2 पुत्र हैं, एक भरत और एक बाहुबली। तो आपको बाहुबली जी का प्रतिमा देखने को मिलेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ मैम, आपको हर केव के पास में लेके जाता हूँ, जाने से पहले उसका समझाता हूँ, बस जाके आपको देख के आना पड़ेगा। अभी आपको सिर्फ मैंने बाहर का बताया, ठीक है? समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए। नीचे देखो। हाँ बताना मैम को। तो देखिए मैम, जैसा कि हम हमारे हिंदू धर्म में कुबेर जी और लक्ष्मी जी को धन के गॉड यानी कि प्रतीक मानते हैं। जैसे कि जैनिज्म में है यक्ष और यक्षिका, वैसे ही बुद्धिज्म में है जम्बाला और हरिति। तो यही जम्बाला है और ये हरिति है। जब ये बुद्धिस्ट टेम्पल का काम चल रहा था तो इन्होंने बहुत सारा सर मनी दिया है, बहुत सारा पैसा दिया है, इसलिए इनको यहाँ पे धन के गॉड मानते हैं और इसलिए इनका यहाँ पे
ये स्टैचू बना है। और देखिए जैसे रेनी सीजन में बारिश की वजह से स्टैचू डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया है, ऊपर में ऐसा उल्टा नाला बना दिया है। मतलब उससे क्या होगा, पानी जो है सीलिंग से होकर अंदर में नहीं जाएगा, एक तो टच होकर नीचे गिर जाएगा, एक तो सीलिंग से होकर पूरा साइड में चले जाएगा। आप जो वाटरफॉल का जो सीलिंग देखते हो सीलिंग, ये भी एक आर्टिफिशियल सीलिंग है। तो देखिए उस ज़माने में लोगों को पीने के लिए पानी लगता था, तो पहले जितना भी केव का पानी है ना, वाटर पानी, वो केव के अंदर में जाएगा और अंदर में जाने के बाद ये लोग पानी स्टोर करेंगे। और जब से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया है तो बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ पे आने लगा, तो आने के बाद अंदर में पानी दिख के उसमें लोग कचरा करते हैं। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, सीलिंग बना के सभी पानी आउटसाइड निकाल दिया है। जो सीलिंग दिख रहा है वो आर्टिफिशियल है, जो पानी है वो रियल है। तो आपको जो स्टार्टिंग में 3 प्लेयर दिखता है, 3 प्लेयर, जैसे केव नंबर 1, तो केव नंबर 1 वहाँ से है, तो वहाँ से केव बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। जैसे अगर आप बाहर जगह लोगे, ज़मीन लोगे, सबसे पहले आप जगह चेक करोगे, यहाँ पे ट्रायल करोगे। तो उन्होंने जो केव नंबर 1 है उसको आप एक तो ट्रायल रूम, एक तो एम्प्टी रूम भी कह सकते हो। और वहाँ का जो 3 पिलर है वो एक आर्टिफिशियल पिलर है, यानी कि वो पिलर 2013 में वहाँ पे लगाए गए हैं। तो देखिए मैम, ये जो दिख रहा है ये पूरा एक मोनेस्ट्री, सिर्फ उनके लिए मेडिटेशन करने के लिए जगह है। और देखिए जो आपने क्यों नंबर 10 में स्टैचू देखा है ना, वैसे सेम स्टैचू यहाँ पे यही टीचिंग मुद्रा, टीचिंग ऑफ द धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। और जैसे कि सर आपको पता होगा, गौतम बुद्ध भगवान ने जो पहले धर्म प्रचार किया सबसे पहले, वो किया है सारनाथ में। तो ऐसा लगता है कि बुद्ध भिक्षु लोग सब लोग यहाँ पे बैठे और बुद्ध भगवान आपको टीचिंग कर रहे, कुछ पढ़ा रहे, तो ऊपर में आपको 2 एंजल देखने को मिलेगा, 2 एंजल्स। ऐसा लगेगा कि गौतम बुद्ध भगवान का फुल पीछे आके वेलकम कर रहे हैं। तो देखिए आपको जो बड़ा बड़ा बेस यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पुराने के हाथी घोड़ा रहते थे, हाथी, ये जो पुराने के हाथी घोड़ा रहते थे ना, हाथी घोड़ा, उनके लिए बांधने के लिए और कुछ जगह पे मशाल लगाने के लिए ये चीज़ बना है। और जो बुद्ध भिक्षु लोग रहते हैं पात्र, वो भिक्षा मांग के खाते हैं, क्योंकि वो खाना बनाते नहीं थे, तो उनका पात्र बांधने के लिए भी जगह है। और जैसे अगर आप बहुत सारी जगह पर मार्केट में जाओगे तो बहुत सारा स्टोन सेल करने के लिए मिलता है। इसको आप कह सकते हो एमिथिक, स्टोन, जीगोट, क्रिस्टल, एवरी फायराइट। तो वही सेम क्रिस्टल आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, क्रिस्टल। तो ये टीचिंग मुद्रा है, टीचिंग ऑफ द धम्म परिवर्तन मुद्रा। एक यहाँ पे स्टैचू है, ये वज्र है, ये पद्म है, जिसके हाथ में हथियार रहता है वो वज्र पानी, जिसके हाथ में कमल का फूल वो पद्म पानी है, धम्म पानी, धर्म का प्रचार करने के लिए। और एक यहाँ पे सितारा, इधर हाँ ये जो लास्ट पर है ना, देखिए सर, जैसे आपने गुफा नंबर 10 में प्रतिमा देखा ना, वैसे सेम प्रतिमा यहाँ पे एलोरा में सिंगल आपको एक प्रतिमा देखने को मिलेगा। पर देखिए अलग अलग आपको प्रतिमा देखने को मिलेगा, मतलब छोटा और बड़ा। केव नंबर 10 में देखा ना, वो 35 फीट का टोटल है, ये 7 फीट का है, वो 5 फीट का है, आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ये सेम टीचिंग मुद्रा में। और जिसके हाथ में कमल का फूल वो पद्म पानी, और जिसके हाथ में आते हैं वो है वज्र पानी। और बैक साइड से पहले लोग परिक्रमा करते थे, अच्छा, शिव जी के मंदिर में कैसे परिक्रमा करते हैं वैसे परिक्रमा करते थे। और अभी के टाइम में क्या हो रहा है, बैक साइड में बहुत सारा बैग्स यानी कि चमकादड़ है। और ये छोटा छोटा रूम दिख रहा है, ये सेपरेट मेडिटेशन करने के लिए। यूज जमाने में कुछ लोग सेपरेट में करता था अकेले में, और कुछ लोग करना है सबके साथ में, सबके साथ में यहाँ पे अकेले में करना है तो यहाँ पे छोटा छोटा रूम है। और ये प्ले कनेक्ट कर, और अभी इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे महामहिम संगीत की और जो पूरा टेम्पल है ये पूरा एक 90 डिग्री में इसको पूरा काट किया है। और जो ऐसा पूरा उल्टा लेवल देखने को मिलेगा। पूरा हाईवे तो साफ भी नहीं कर एक वीक के लिए बंद रहा। Ready, 1, 2, 3, start, go. स्लिप हो गया, मर गया। यहाँ पे बुद्धा ट्री नहीं बनाया है,
आपको जो ऊपर वाला विंडो दिख रहा है, ऊपर वाला विंडो, उसके बीच में देखिए पीपल का पत्ता रहता है, लिप्स, खाली उसका डिजाइन बना है, लिप्स डिजाइन दिख रहा है सर। उसके राइट में और लेफ्ट में देखिए 3 एंजल्स, यानी कि आप इसको गंधर्व अप्सरा भी कह सकते हो। जैसे अगर आप किसी शादी में फंक्शन में जाओगे, एक तो लोग आपका फुल पुष्प डाल के वेलकम करेगा, एक तो बोर्ड पे आपका वेलकम लगा हुआ रहता है। यानी जैसा भी इस टेम्पल के, जैसा भी इस मंदिर के अंदर में जा रहे हो, तो राइट वाला और लेफ्ट वाला 3 एंजल्स आपका फुल बरसा के वेलकम कर रहा है और स्वागत कर रहा है। तो देखिए सर, जैसा अगर आप साउथ में जाओगे, साउथ के जितना भी टेम्पल्स, जितने भी मंदिर रहेंगे मैडम, वो रहते हैं मैडम गोपुरम टाइप। मैम आपने कभी साउथ टेम्पल देखे? देखिए, अगर आप साउथ में जाओगे, साउथ में आपको जो राइट कॉर्नर में टेम्पल दिख रहा है, ऐसा आपको टेम्पल देखने को मिलेगा गोपुरम टाइप। और वही अगर आप नॉर्थ साउथ में चले जाओगे तो शिखर और कला जैसे आपको टेम्पल देखने को मिला, यानी कि नागर शरीर टाइप। तो देखिए मैडम, आज से 1500 साल पहले, यानी कि 5 सेंचुरी एडी में, उस ज़माने में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक छोटा सा मैसेज दिया है। तो आप सबसे टॉप लिंक, सर सबसे टॉप लिंक दिख रहा है, सबसे टॉप लिंक, हर एक लाइन में देखो आपको कपल नजर आ रहा है, कपल, और उनके ही पैर के नीचे आपको 2 छोटा छोटा बच्चा देखने को मिलेगा। इसको आप कह सकते हो मैडम हस्बैंड, वाइफ, सन एंड डॉटर, यानी कि हम दो, हमारे दो, यानी कि स्मॉल फैमिली और हैप्पी फैमिली। उनका मानना ऐसा है कि जितना छोटा परिवार रहेगा उतना सुखी और हैप्पी फैमिली रहेगा। इसको आप मिथुन कपल भी कह सकते हो। तो देखिए मैम, जैसे अगर आप साउथ में जाओगे तो साउथ के जो लोग हैं आपका ऐसा फुल बरसा के वेलकम करेगा, और अगर आप नॉर्थ में जाओगे, ऐसा टोकरी पकड़ेगा हाथ में और ऐसा फुल से वॉश करेगा। तो आपको मैंने जो राइट वाला 3 एंजल्स बोला है सर, सबसे पहले वाले एंजल देखिए कैसा फुल बरसा रहा है मैडम, ऐसा दिख रहा है मैडम। और वही अगर आप नॉर्थ साउथ में चल जाओगे तो ऐसा टोकरी पकड़ेगा सर हाथ में और ऐसा फुल पुष्प डालेगा। ये साउथ का और नॉर्थ का परंपरा आप इसको कह सकते हो। इसको आप कह सकते हो साउथ बुद्ध तत्व, नॉर्थ बुद्ध तत्व, दक्षिण भारत और उत्तर भारत की द्रविडियन और आर्यन। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट ऐसा मिलके इस पूरा कैलाश टेम्पल का और सभी टेम्पल का यहाँ पे निर्माण हुआ है। तो देखिए सर, ये जो टेम्पल है, तो ये क्या है? ये बुद्धिस्ट टेम्पल नहीं, ये आपको बता रहा हूँ, साउथ नॉर्थ। हाँ, तो ये नॉर्थ साउथ। ये सर कोई आपको मैं बता हाँ, समझ गया। समझ में आना चाहिए इसलिए। तो देखिए, ये जो टेम्पल है, इसी टेम्पल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको जो फर्स्ट नाम देते हैं मैडम गॉड विश्वकर्मा भगवान है, फिर विश्वकर्मा मंदिर। दूसरा नाम देते हैं मैडम इसको सुतार का झोपड़ी, और थर्ड नाम देते हैं सर इसको म्यूजिक हॉल। म्यूजिक हॉल या फिर आप इसको म्यूजिक शाला भी कह सकते हो। तो इसको म्यूजिक हॉल से इसलिए कहते हैं, जैसा आपको पता था उस ज़माने में लाउड स्पीकर या फिर सेल फोन कुछ भी नहीं रहता था। तो जैसा आप सामने से बैठे हो, लास्ट वाला जो स्टोन रहेगा, आज में रहेगा मैडम, उस तक आवाज़ हमारा पहुंचना चाहिए। तो जैसा भी इस टेम्पल के अंदर में जाओगे, जैसा भी इस मंदिर के अंदर में जाओगे, और अंदर में जाने के बाद बुद्धं शरणं गच्छामि अगर आप बोलोगे तो आपका रीसाउंड होगा, इको होगा। ऐसा लगेगा कि आप कुछ माइक के अंदर बोल रहे हो, इतना सुंदर इसके मंदिर के अंदर में इको होता है। तो दूसरा नाम देते हैं मैडम इसको सुतार का झोपड़ी। तो देखिए सर, सुतार जो काम करता है वो काम करता है पूरा लकड़ी या फिर बाम्बू में। तो जैसे भी आप इस टेम्पल के अंदर में जाओगे, अगर आप ऊपर का सीलिंग या फिर छेद देखोगे तो आपको क्या लगेगा, ये मैडम पूरा लकड़ी का या फिर बाम्बू का है, पर रियल एक पूरा स्टोन यानी कि पत्थर का है। इसलिए मैडम इसको दूसरा नाम देते हैं सुतार का झोपड़ी, और थर्ड नाम देते हैं मैडम गॉड विश्वकर्मा भगवान या फिर विश्वकर्मा मंदिर। तो देखिए, ये जो टेम्पल है इसको विश्वकर्मा मंदिर मैडम इसलिए नाम दिया है, जिसका आपको पता होगा जैसा भी इस टेम्पल के अंदर में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा हम हाथी का जो स्टमक रहता है या फिर पेट रहता है उसके अंदर खड़े हैं, क्योंकि पूरा हाथी का जो थाचा रहता है ना, उस साइड में पूरा केव का निर्माण हुआ है। तो आने वाले लोगों को ऐसा लगता है ये जो टेम्पल है उस ज़माने का कोई मनुष्य बना नहीं सकता है। तो ये जो टेम्पल है उस ज़माने का कोई गॉड आके बना है, और उस ज़माने की जो गॉड है वो स्वयं विश्वकर्मा भगवान है, क्योंकि स्वर्ग के निर्माता है। एक्चुअली ये बुद्धिज्म का टेम्पल है, पर नाम इसको दिया है क्योंकि काम किया है सर। तो देखिए, आपको जैसा भी इस मंदिर के अंदर में जाओगे तो आपको अंदर में 35 फीट का गौतम बुद्ध भगवान का स्तूपा और एक मूर्ति दिखने को मिलेगा। दोनों में 35 फीट का दिखने को मिलेगा। जो मूर्ति है ये 20 फीट का है, और जो ऊपर में गोल घुमर जैसा है शांति स्तूपा, ये 15 फीट का है। यानी कि दोनों आपको टोटल 35 फीट का दिखने को मिलेगा। और जैसा भी इस मंदिर के अंदर में जाओगे तो बुद्धा के एक लेफ्ट में और एक राइट में प्रतिमा है। जो राइट वाला प्रतिमा है, जो लेफ्ट वाला प्रतिमा जिसके हाथ में कमल का फूल वो पद्म पानी, और जिसके हाथ में हथेर रहेगा वह है वज्र पानी।
इसको आप गौतम बुद्ध भगवान के अंग रक्षक यानी कि सिक्योरिटी गार्ड आप इसको कह सकते हो। पर इन्होंने उस ज़माने में बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा धर्म प्रचार किया है। जैसे कि चक्रवर्ती अशोक सम्राट उन्होंने किया ना, वैसे ही भी इन्होंने भी किया है। पर चक्रवर्ती अशोक सम्राट इन्होंने सबसे ज़्यादा किया, क्योंकि आपको ऑल इंडिया में 84,000 सांची स्तूपा देखने को मिलता है। पर वो आज तक कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं किसी को भी पता नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि लोगों ने तोड़ दिया है। कुछ आज आपको देखने को मिलेगा, एलोरा में सिर्फ आपको एक देखने को मिलेगा। ऐसा 84,000 है इंडिया के अंदर में। तो देखिए सर, ये जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर में अगर आप साल में सिर्फ 2 डे, ऑल ईयर 2 डे, 3 अक्टूबर और 10 मार्च 4:30 PM यहाँ पे अगर आप आओगे, जो आपको जो ऊपर वाला विंडो दिख रहा है, विंडो इधर से होकर सनलाइट अंदर में जाएगा और गौतम बुद्ध भगवान के चरणों से लेके तो फेस तक गिरेगा। तो आने वाले लोगों को क्या लगता है कि गौतम बुद्ध भगवान को मॉइस्ट रखते हैं ऑल ईयर पीरियड। बहुत क्राउड रहता है, पूरा स्टॉप रहता है। ओके, चलिए, समझ में आया सर? सन के अलाइनमेंट से होगा, वो जो अलाइन होगा, तो मतलब लिटरली ये प्लान करने में 1 साल लग गया होगा कि किस एंगल पे कब आएगा। तो ये लिटरली सड़ा हुआ मैथमेटिक्स पाइथागोरस से कौन सी अप्लाई किया कि बस 2 दिन ही पहुँचेगा। अब रिकॉर्ड क्यों बताया करना। इसको टेम्पल मानते हैं। यहाँ पे चप्पल का खोलना है, अंदर में जाने के बाद फ्लैश विदाउट फ्लैश दोनों फोटो अलाउड कर सकते हो। जाके आना है अंदर में, आप इको कर सकते हो, पर एक ही मूव करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है तो इको भी नहीं होगा। कितने बार आते हैं ना, मार्च में हम सब देखिए, लेकिन कैसा होता है कि आप देख क्या रहे हो ना, वो डिपेंड करता है। दैट वाज रियलाइज्ड बाय आर्टिस्ट। मुझे बस हाथ कीजिए उसको।
मैडम 5 मंदिर है, जिसमें सबसे मेन मंदिर है एक 32 और एक 33 नंबर। जो 32 नंबर है इसको इंद्र सभा और जो 33 नंबर है इसको जगन्नाथ सभा कहते हैं। पर देखिए जो 32 नंबर है उसमें आपको इंद्र सभा और ऊपर वाला जो फ्लोर है ये आपको जगन्नाथ सभा देखने को मिलेगा। तो देखिए मैंने आपको बोला है जैनिज्म में 2 पंथ है, एक दिगंबर और एक स्वयंवर। तो जो दिगंबर वाले जो लोग रहते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते और जो स्वयंवर वाले जो लोग रहते हैं वो वस्त्र पहनते हैं। और वहाँ पे आपको पहले 2 प्रतिमा देखने को मिलेगा, एक बाहुबली भगवान का सबसे पहले देखने को मिला आपको पार्श्वनाथ और फिर महावीर भगवान का। जो पार्श्वनाथ भगवान रहते हैं मैंने आपको बोला उसके सिर के ऊपर में स्नेक रहता है और जो महावीर भगवान रहते हैं उनके ऊपर में छाता रहता है, दोनों का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और फिर आपको तीसरा स्टैचू देखने को मिलेगा गोमटेश्वर बाहुबली, जो कि मैंने आपको बोला है कर्नाटक में श्रेबन बेलगोला करके एक गाँव का नाम है, वहाँ पे सबसे बड़ा प्रतिमा देखने को मिलेगा, जो कि एक ही पत्थर को काट के ऐसा पूरा प्रतिमा खड़ा हुआ है और जो कि एक पूरा झाड़ में लपटे हुए हैं। तो देखिए जैनिज्म में आपको सबसे पहले जो तीर्थंकार है वो है आदिनाथ, जिसको त्रिशुभनाथ या फिर त्रिशुभ देव भी आप कह सकते हो, उनको नाम दिया है। और देखिए आदिनाथ सबसे पहले तीर्थंकार है, उनके 2 पुत्र है, एक भरत और एक बाहुबली। तो देखिए जैसे बुद्ध भगवान ने राजपाट छोड़ दिया था मैडम, वैसे ही जो आदिनाथ भगवान है वो भी राजपाट छोड़ देते हैं। अगर आपको राजपाट छोड़ना है फिर आपका जो प्रॉपर्टी रहेगा वो आपको बेटे में देना है, तो देने के लिए वो 3 युद्ध रखते हैं मैडम दोनों भाई में 3 युद्ध रखते हैं। इसको आप पहला कह सकते हो जल युद्ध, दूसरा कह सकते हो मल युद्ध और तीसरा कह सकते हो आप दृष्टि युद्ध। जल युद्ध मतलब आपको एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना है, दृष्टि युद्ध यानी कि आपको एक दूसरे के आँख में आग डालना है, और फिर कुसलिंग यानी कि कुश्ती रहता है ना मैडम, उस टाइप में आपको खेलना है। तो उसमें क्या होता है बाहुबली जो भगवान रहते हैं वो जीत जाते हैं, फिर जो उनके भाई रहते हैं भरत उनको अलग लगता है। तो जैसे कि कृष्ण भगवान के पास चक्र रहता है, चक्र उंगली में, वैसे उनके पास चक्र रहता है। तो वो क्या करते हैं उनके भाई जो रहते हैं भाई के ऊपर मार के फेंकते बाहुबली भगवान के ऊपर। पर वो क्या होता है जो फैमिली मेम्बर्स रहता है उनके ऊपर में वो चलता नहीं, यूज़ नहीं होता है, तो ऐसे घूम के आ जाता है। फिर बाहुबली भगवान को ऐसा लगता है कि हमारा भाई प्रॉपर्टी के लिए हमको मारने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो बाहुबली भगवान क्या करते हैं जंगल में चले जाते हैं और एक तपस्या करते हैं। और तपस्या के बीच में क्या होता है उनकी मतलब पैर के ऐसा मतलब स्टैचू में होता है कि स्नेक जा रहा है, ये कुछ जा रहा है, जंगली जानवर जा रहे हैं, और वहाँ पे जो बाहुबली भगवान है पूरे झाड़ में लपटे हुए हैं। भैया वो फोटो बताइए, आपको देखने को मिलेगा जैन टेम्पल का। हाँ तो देखिए ये पूरे झाड़ में लपटे हुए हैं, देखिए दिख रहे हैं। और यहाँ पे उनके भाई है भरत, वो उनसे क्षमा मांग रहे हैं। और यहाँ पे ब्राह्मणी और सुंदरी रहते हैं जो कि उनके 2 बहन हैं, वो क्या कर रहे हैं उनका झाड़ का वेल हटा रहे हैं। और वही श्रेबन बेलगोला में सबसे बड़ा प्रतिमा है, तो पूरे 12 साल में सिर्फ एक बार उनका पूजा होता है। फिर देखने को मिलेगा यक्ष और यक्षयानी, जैसे मैंने आपको बोला कुबेर और लक्ष्मी, वैसे उधर में यक्ष और यक्षयानी। जो यक्ष है वो एक हाथी के ऊपर बैठे और उनके सिर के ऊपर में एक बरगद का पेड़ है, और जो यक्षिका है जो एक लाइन के ऊपर बैठे और उनके सिर के ऊपर एक आम का पेड़ है, इसलिए लोग उनको अंबिका माता भी कह सकते हैं। अभी आपको मैं हिंदू टेम्पल एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है सर। देखिए क्यू नंबर मैंने आपको 13 बोला था, नीचे एम्प्टी रूम है करके मैप में बोला है, ये क्यू नंबर 13 है, ये एम्प्टी रूम है। इसमें इसका कार्बन कुछ भी आपको दिखने को नहीं मिलेगा, जैसे क्यू नंबर 1 था वैसे ही है। और अभी जो आप सामने देख रहे हो मैडम ये क्यू नंबर 14 है, और इसको लोकल नेम से नाम दिया है रावण की कोई, जो कि शिव जी के सबसे बड़े भक्त है रावण, उसका केव डेलीकेट किया है। और आप जो इतना भी सामने वाला पेड़ देखो केव का, वो एक आर्टिफिशियल है, मतलब अभी बनाया केव गिरने के और सपोर्ट के लिए। तो देखिए जैसा उस टेम्पल के अंदर में जाओगे तो राइट में जाने के बाद पहला प्रतिमा देखने को मिलेगा आपको महिषासुर मर्दिनी। नंबर 2 शिव पार्वती चौसार गेम के लिए, और सबसे नीचे नंदी जी है। और नंदी जी को लोग इसलिए चिढ़ाता है क्योंकि उसमें शिव जी जानबूझकर हार जाते हैं। शिव जी को ऐसा लगता है कि अभी हमारा मैरिज हुआ है, अभी हमारा शादी हो गया है, तो हमको माता पार्वती को खुश करना चाहिए, इसलिए शिव जी वहाँ पे हार जाते हैं। फिर नंदी जी को लोग क्या करता है चिढ़ाते हैं, उनका पूछ खींच रहा है, फिर उनको चिमटा ले रहा है। फिर शिव जी बोलते हैं कि मुझे और एक चांस चाहिए, ऐसा उंगली किया है कि मुझे और एक चांस चाहिए। फिर माता पार्वती बोलती है नो चांस, क्योंकि माता पार्वती को पता है कि शिव जी एक बार हारने के बाद शिव जी बार बार हार नहीं सकते। माता पार्वती को क्या सभी लेडीज़ को पता है एक बार हारने के बाद बार बार हार नहीं सकते। तो नंबर 3 में देखने को मिलेगा सर आपको नटराज, इसको हम कहते हैं सर डांसिंग शिव यानी कि नटराज। नंबर 4 में देखने को मिलेगा रावण शेकिंग कैलाश माउंटेन। सबसे नीचे रावण है, रावण अपने अहंकार में कैलाश मंडल को उठा रहा है। पर रावण कैलाश मंडल को इसलिए उठाता है कि रावण पहले 11.5 साल तक तपस्या करता है, तपस्या करने के बाद फिर भी शिव जी उसको प्रसन्न नहीं होते। फिर रावण क्या करता है,
जैसे हम शिवलिंग रहते हैं ना, शिवलिंग के ऊपर माला अर्पण करते हैं, वैसे वो क्या करता है, अपने 10 में से पहले 9 सिर अर्पण कर देता है शिवलिंग के लिए, और 10वां सिर काटने वाला था जब भी शिव जी ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होने के बाद शिव जी रावण को आदि शक्ति का वरदान देते हैं, और रावण को आदि शक्ति का वरदान मिलने के बाद रावण को अभी ऐसा लगता है मेरे पास तो ऑलरेडी इतने पावर है, अभी मेरे पास बहुत पावर आ चुका है, तो रावण अपने अहंकार में कैलाश शंभू को उठा लेता है। फिर शिव जी को गुस्सा जाता है, गुस्सा आने के बाद शिव जी पैर से पूरा कैलाश शंभू को प्रेस कर देते हैं, और रावण ऐसे पूरा बैक साइड में फोड़ हो गया और नीचे दब गया। 5वां देखने को मिलेगा शिव जी का रुद्र अवतार, जो कि अंधाकासुर नाम का एक राक्षस रहता है, शिव जी उसका हवा में वध कर रहे हैं, और हवा में वध उसका इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो माता पार्वती के ऊपर गंदे नजर रखता है, और उसको ब्रह्मा जी का वरदान मिलता है। जो अंधाकासुर है ना, उसको ब्रह्मा जी का वरदान मिलता है, और उसका अंधाकासुर नाम इसलिए सर कि वो जन्म से ही अंधा है, इसलिए उसका नाम है अंधाकासुर। तो राइट से 5 प्रतिमा है, और लेफ्ट से जाओगे तो लेफ्ट से पहला माँ दुर्गा है, सेकेंड गजलक्ष्मी, सबसे नीचे कमल की फूल है, उसके ऊपर में लक्ष्मी जी विराजमान है, और ऊपर से 2 गज है, उनका अभिषेक करे, इसका नाम है गज लक्ष्मी। नंबर 3 में विष्णु जी का वरा अवतार, नंबर 4 कुबेर यानी कि धन गॉड, और लास्ट में विष्णु जी और लक्ष्मी जी। और थोड़ा ही अंदर में जाओगे तो अंदर में बिग होल है, बड़ा होल है। लोगों का मानना है एक बार 18वीं सेंचुरी की बात में कैलाश अम्बल का कलर पेंट हुआ था, क्योंकि इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर तो उस जमाने में कलर पेंट बनता नहीं था। ये लोग क्या करते हैं, जार का जो पौधा पत्ता है उसको तोड़ के जमा करके उस सोल में डाल के कूट के यहाँ पे कलर बनाएंगे, और वही कलर आज भी आपको कैलाश अम्बल में देखने को मिलेगा। पर बारिश की वजह से, धूप की वजह से बहुत सारा कलर पेंट निकल गया, पर जिस जगह पे बारिश जा नहीं सकता, धूप जा नहीं सकता, वहीं पे भी आज आपको कैलाश अम्बल में कलर पेंट देखने को मिलेगा। और जैसे शक्ति स्टेशन में जाओगे तो वहाँ पे द्वारपाल है, और बीच में एक शिवलिंग था, पर वो टूटने की वजह से निकाल दिया है। और वहाँ पे आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा, जो रेन वाटर हाँ वो वाला, ये थोड़ा कॉर्नर दिख रहा है वहाँ पे जाके देख के मैं यहाँ पे प्राचीन है इसमें एक्चुअली बहुत बढ़िया है, इसके अंदर चप्पल अलाउड। ये 14 नंबर केव है। यस सर, केव नंबर 4। ऐसा हर केव के सामने नंबर भी दिया है सर, जैसे आपको देखने को मिलेगा। हाँ, पर आपको राइट से सर स्टार्ट करना है, और लेफ्ट में फिर आपको लास्ट में फिनिश करना है, ठीक है। इधर से शुरू करते हैं। पहिला महिषासुर मर्दिनी याद रखना है। हाँ, ये वाटर हार्वेस्टिंग वाला। ये कौन से है निशा? ये तो शिव जी है, और नंदी है, नीचे पूंछ खींच रहा है।
जो कैलाशा मंदिर है इस टेम्पल को ऊपर से कार्व करते हुए इस टेम्पल को नीचे लेके गए। ये जो कैलाशा मंदिर है एक ही चट्टान को काट के बनाने के लिए यहाँ पे टाइम लगा है 200 साल और 10 पीढ़ियों ने मिलकर इस सिंगल कैलाश टेम्पल का निर्माण किया है। और देखिए सर इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो आज तक कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं किसी को भी पता नहीं है। इसका जो वेस्ट मटेरियल है इससे पिरामिड बन जाएगा, इतने इसका स्टोन निकला वेस्ट मटेरियल और आज तक कहाँ पे किसी को पता नहीं है। और जब यहाँ पे साइंटिस्ट लोग आते हैं तो साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, एक तो किसी एलियन ने बनाया नहीं किसी गॉड ने इस मंदिर को गिफ्ट दिया, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि उस ज़माने में ना ही कोई टेक्नोलॉजी था, ना ही कोई मशीन था, ना ही कोई लाइट था, ना ही कोई इंजन था। तो उस ज़माने में ऐसा कोई टेम्पल ऐसा कोई मंदिर बना नहीं सकता। हम मान नहीं सकते ये टेम्पल किसी इंसानों ने बनाया। अगर ये टेम्पल किसी इंसानों ने अगर किसी मनुष्य ने बनाया, इसका जो 2 लाख टन पत्थर निकला है इसमें से अगर आप मुझे आधा पत्थर दिखाओगे तो मैं मान लूँगा ये टेम्पल किसी मनुष्य ने बनाया। और आज तक कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं किसी को पता नहीं है। और जो कैलाश टेम्पल है एक शिव जी का एक रथ बना हुआ है। ये जो मंदिर है एक पूरा चैरेट यानी कि रथ के आकार में इस टेम्पल को पूरा इन्होंने कार्व किया है। तो देखिए सर ये जो कैलाश टेम्पल है एक पूरा चैरेट यानी कि रथ के आकार में इस टेम्पल को कार्व किया है। एक तो देखिए चैरेट को रथ को खींचने के लिए एक तो व्हील्स या फिर से चक्की की जरूरत चाहिए और अंदर में ना ही कोई व्हील्स है और ना ही कोई चक्का है। तो जैसा भी इस टेम्पल के अंदर में जाओगे तो आपको एक लेफ्ट में हाथी देखने को मिलेगा और एक से आपको राइट में हाथी देखने को मिलेगा। तो ऐसे लगेगा अंदर से 2 हाथी रथ को चला रहा है और खींच रहा है। और जैसे कि मैडम आज के ज़माने में हम बोलते हैं ड्राइवर या फिर सारथी। आपको जो सर गैलरी दिखता है गैलरी, जैसा उस गैलरी में जाओगे और वहाँ से आप सामने वाला व्यू देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रथ में बैठे हो। और जैसे इस कैलाश टेम्पल के आप अंदर में जाओगे ना तो सब तरफ से आपको देखिए ऐसा हाथी घोड़ा देखने को मिलेगा। हाथी दिख रहे सब तरफ सबका ऐसा हाथी देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा ये जो पूरा मंदिर है हाथी घोड़े की पीठ के ऊपर बनाए और सब हाथी घोड़ा मिल के रथ को चला रहा है और खींच रहा है। अगर आपके पास 20 रुपये का नया नोट होगा ग्रीन वाला, ये सामने पिलर है, ये सामने पिलर दिख रहा है अंदर से, ये सामने वाला पिलर ही बड़ा है। इसका नाम है गजेश स्तंभ। एक ही 20 रुपये के नए नोट के ऊपर छपा हमारे पास वो है उसके ऊपर छपा। हाँ ये इसके ऊपर छपा इसका है और उसके पिलर का पूरा सामने जाओगे दीवार पे आपको पूरा रामायण जैसे आप वहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे राम भगवान है जो कि उनके माता और पिता के चरण के हाथी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, द्वार पार से निकल रहे बैठ गए। इसे लाइन में सीता माता अपने किया है रावण ने नंबर 4 राम भगवान ने कितनी स्वयं पे काटा दिख रहा है, स्वयं पे काटा। 5वीं लाइन में बाली की और सुग्रीव की दोनों भाई रहते जिनका की यूज चल रहा है। और यहाँ पे नीचे देखिए हनुमान जी है जो कि उनके पूंछ को गोल घुमा के उस पर बैठ गए और लंका को जला रहे, तो बाकी लोग देखिए उनका पूंछ खींच रहा है। और यहाँ पे नीचे देखिए पूरा फाइटिंग बताया, इस साइड से रामायण और उस साइड से महाभारत। तो महाभारत में ऊपर का पूछ रहा 5 लाइन ये पांडवों का युद्ध होता है और नीचे का 2 लाइन इसमें कृष्ण और का जन्म स्थान। इसमें कि देखिए यहाँ पे माखन चुराते हुए यहाँ पे तो उसकी मम्मी उसली से बांध देती है उनको, और यहाँ पे जो बकासुर राक्षस रहता है उसका वध कर रहे हैं और यहाँ पे हंडी फोड़ते होता है। इस साइड से रामायण उस साइड से महाभारत। और जैसे क्यों नंबर 14 में गैलरी था ना 3 गैलरी, एक इधर में गैलरी था, एक इधर में था और एक इधर में था। तो जैसा भी स्टेट में जाओगे तो राइट में आपको एक गैलरी देखने को मिलेगा। पूरे गैलरी में आपको विष्णु जी के आपको दशावतार देखने को मिलेगा और उस साइड से शिव जी के 10 प्रतिमा देखने को मिलेगा। तो देखिए मैडम रामायण जो है रामायण हुआ है साउथ में, महाभारत जो है वो है नॉर्थ में। तो देखिए जैसे इस कैलाश टेम्पल के अंदर में जाओगे, अंदर में जाने से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। रामायण हुआ साउथ में इसलिए साउथ में, महाभारत जो है नॉर्थ में वो ईस्ट है और ये वेस्ट है। ऐसे पूरा मिलकर इस कैलाश टेम्पल का निर्माण किया है। पर जो कैलाश टेम्पल है ये किसी एलियन ने नहीं बनाया, सब लोग वो मनुष्य ने मिलकर इस टेम्पल का काम किया है। और उनका जो टेक्नोलॉजी वो आज तक नहीं है। तो देखिए अभी आपको इस कैलाश गुफा के अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद जो मैंने आपको लेफ्ट में हाथी बोला है, हाथी के बैक साइड में 2 पिलर है, उसके बैक साइड में 3 प्रतिमाएं जिनका नाम है यमुना, गंगा और सरस्वती। तो देखिए जैसे अगर आप किसी भी शिव जी के मंदिर में जाते हो सबसे पहले स्नान करके यानी कि पवित्र होकर आप टेम्पल के अंदर जाओगे और यहाँ पे कोई नदी नहीं कुछ भी नहीं है। तो जैसा भी टेम्पल के अंदर में राइट या फिर लेफ्ट से एंट्री करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पवित्र होकर इस टेम्पल के इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हो। और जैसे स्टेट में जाओगे तो स्टेट में जाने के बाद ऊपर में आप दीवार देखोगे तो दीवार में आपको कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। अभी इसको 1500 साल हो गए
किताब में बुक में रखा है। अभी इसको 13 साल हो गए और अभी टाइम बढ़ जा रहा है तो इसको 1500 साल हो गए और आज तक उसको कोई सपोर्ट नहीं, पर आज तक गिरा नहीं है। इतना बड़ा सपोर्ट है कि 5 तले बिल्डिंग बन जाएगा, इतना बड़ा है। तुम दिखाते हो, ये देखिए अंदर में जाओगे ना, ये देखिए इसको कोई भी सपोर्ट नहीं, फिर भी ऐसा है वैसा करना। अभी आपको अंदर में जाना है, पहले पूरा परिक्रमा करना है, नीचे चप्पल जूते और नीचे क्योंकि बहुत रश है। ऊपर में जाना है, शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने ही आपको अर्थ मंडप के सामने नंदी मंडप और ये सारथी मंडप, ऐसे मिलकर ऊपर कैलाश अम्बल का निर्माण किया है। और जैसे अगर आपका कैलाश अम्बल देखना हो जाएगा, आपके पास टाइम बचेगा या फिर एनर्जी बचेगा तो जो ग्लेशियर है ग्लेशियर, वहाँ पे आपको बैटरी गाड़ी की टिकट मिलेगा जो कि एक व्यक्ति का 40 रुपये टिकट लगेगा। बच्चे को भी टिकट लगता है, वो जैन गुफा की लेके जाएगा और लेके आपको आएगा। अगर आपको नहीं देखना है, ये सामने एग्जिट गेट है, इसी गेट से आपको एग्जिट करना है। और आपको 17 से लेके 28 तक केव देखना है बाई वॉक, ये बाई वॉक पोजिशन है। क्या है इनमें केस में 17 से 28 में? और छोटा छोटा है। मेन वाला कैलाश अम्बल केव नंबर 14, बुद्धिज्म में 8 नंबर 10 नंबर है, हिंदुज्म में केव नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है, 16 इंपॉर्टेंट है और एक 29 नंबर इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर के लिए सिर्फ गाड़ी जाएगा। जो केव नंबर 14 में प्रतिमा है वही सेम, बस बड़ा है केव नंबर 29 में। यस, और उसके साइड में एक वाटरफॉल है, इसको जो लोग नाम देते हैं सीता माता वाटरफॉल, क्योंकि लोगों का मानना ऐसा है जब राम भगवान और जब सीता माँ वनवास के लिए निकले थे ना, तो लोगों का मानना है कि यहाँ पे स्नान कर गए थे। पर मैडम वो यहाँ पे नहीं आए थे, वो नासिक के पंचवटी उस जगह पे आए थे, इसलिए सिर्फ इसका नाम दिया सीता का नानी यहाँ पे सीता माता वाटरफॉल, सिर्फ इसको नाम दिया है। और आप ज्योतिर्लिंग देखोगे ना, उसके सामने एक रिवर है, तो ये रिवर पूरा उसको कनेक्ट होता है। और जो रिवर आता है यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे एक महिसमाल करके गाँव का नाम है, वहाँ पे गिरजाई का एक मंदिर है, लक्ष्मी जी का, इसको आप कह सकते हैं गिरजाई देवी का मंदिर है। तो वहाँ से पूरा रिवर आता है और जो भी लोग मर जाता है ना, मंदिर के बैक साइड में वो रिवर है, तो वहाँ पे उसका अस्थियाँ छोड़ देते हैं और जो भी लोग वहाँ पे नहाता है वो पवित्र हो जाता है, लोगों का ऐसा मानना है। यस, ठीक है सर, अभी हमारा हो गया, उनको फ्री कर दीजिए। कैसे जाना है, इधर से उधर से? काफी जगह है। ये वाला मैं कहाँ से लिया?
हाँ ये अच्छी तुमने अंधेरे में चश्मा नहीं लगा रखा। और अच्छा क्वालिटी गलत जा रहा है। इसका जानकारी चाहिए सर मंदिर के बारे में। इसमें 3D नकाज है, पेंटिंग्स है, समुद्र मंथन है, गंगा है, जमुना है, इसको कौन बनाए, कब बनाए, बहुत अच्छा स्टोरी यहाँ सही नहीं थी लाइट आ जाओ। आ जाओ बच्चे। यहाँ से शुरू किया इन्होंने बनाना। चैरियट के शेप का है ना। वो आगे देखो। सारी चीज़ें सेम ही होंगी ना।
नको वरती चल. कलर्स ऐसे कलर्स देखे एक फोटो रखेंगे किस चीज़ की मंदिर का लाइन कहाँ से शुरू हो रहा है? हमारे पास